ओके, सभी को सादर जय जिनेन्द्र एक बार पुनश्च। और मैं आपको थोड़ा सा आज ग्वाटेमाला में जहाँ हम गए थे, अब अंतिम पड़ाव में है। और मंडे के दिन सोमवार को हम साउथ अमेरिका से संबंधित जितनी शोध है, रिसर्च है, माया सिविलाइजेशन जो श्रमण संस्कृति का जीता जागता एक उदाहरण है, उसके अंतिम पड़ाव में सोमवार को मेक्सिको जाएंगे। वी विल गो टू मेक्सिको एंड सी, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड अबाउट द श्रमण संस्कृति, श्रमण कल्चर इन साउथ अमेरिका विथ रेस्पेक्ट टू द माया सिविलाइजेशन। मैं आज आपको थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बल्कि कहना चाहिए, उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। हो सकता है 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए लेकिन आज आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात कराऊंगा जिसको मैं तो यही कहूंगा कि ही वॉज एन एंजल, देवदूत, स्वर्ग से भेजा हुआ भगवान ने आदमी भेज दिया। अन्यथा मैं यहाँ पर केवल ग्वाटेमाला में ढूंढ रहा था कि आखिर जिस तरह से पेरू के अंदर एक जीती जागती हमने श्रमण संस्कृति के साक्ष्य ढूंढे थे, देखे भी थे, मिले लेकिन यहाँ पर ग्वाटेमाला में हमको अभी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल रही। और उस एंजल ने, उस देवदूत ने, अवधूत ने, भगवान का भेजा हुआ स्वर्ग से आया हुआ देवता, कहिए कि उसने कैसे हमको गाइड किया कि आप ये देखिए। आई विल डिस्कस अबाउट दैट। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि मैंने आपको ये सारी चीज जो है 2-3 बार इसके बारे में आपसे चर्चा की थी। और इस चर्चा के अंदर आपको याद होगा कि मैंने भगवान ऋषभ देव के जन्म, जो पूर्व पाषाण का युग था और 4.5 लाख वर्ष का मनुष्य में जो टैलेंट आया, उसका सारा एक इतिहास आपके सामने रखा था। और साथ में इसका कंपैरिजन काल चक्र के साथ भी किया था। मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि पैलियोलिथिक टाइम जो है वो लगभग आज से 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व, जिसको हम कहते हैं लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम, यानी जब इस धरती पर, जैसे मैंने बताया था, हर एक एक लाख वर्ष के पश्चात ये धरती पूरी बर्फ से ढक जाती। पिछली जो बर्फ ढकी थी इस धरती पर, वो 20 हजार वर्ष से 25 हजार वर्ष के बीच का टाइम। बट आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, फाइनली दे डिस्कवर्ड दैट इट वाज अबाउट 20,000 ईयर्स बैक। और ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इस समय लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम के टाइम पे धरती पर लगभग पूरे, अगर ग्लोबल सरफेस को ले लो तो 8% ग्लोबल सरफेस बर्फ से ढक गया था। और सैकड़ों फीट तक बर्फ ही बर्फ। पूरा इस धरती पर जो समुंदर है वो 400 फीट नीचे गहरे चले गए। आज जो कहना चाहिए कि आज जो लेवल है वो लेवल से 400 फीट नीचे चले गए थे, इतना बर्फ जम गया। और या यूं कहूं कि जो लैंड सरफेस है वो 25 से 30% जो है, बल्कि 33% लैंड सरफेस जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। रिलेटिव टू एज ऑन टुडे, आज हम केवल कहते हैं ना कि 11%, 11% द लैंड इज कवर्ड बाय द स्नो आइस। और जो बाकी जो है वो समुंदर है। और 21% के करीब लैंड हमारे पास में है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चित्र आज वापस ग्राफिक लेकर के इसलिए आया हूं कि इस 20 हजार वर्ष में मैंने आपको इस साउथ अमेरिका के बारे में, सबसे जो ओल्ड सभ्यता नॉर्थ अमेरिका से, लगभग जब बर्फ खुलने लगी और लोग, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का मौसम खराब था और लोग इधर इधर भाग रहे थे, तो ये लोग जो साउथ अमेरिका में गए थे, मैंने ये भी कहा, बताया था कि बार बार वहाँ के लोग, वहाँ की सिविलाइजेशन, वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का सबूत देते हैं कि कोई नाग देवी या नाग देव उनको रास्ता दिखा रहा था और वो साउथ अमेरिका लेके आई थी। ये बात सब 18 हजार वर्ष पहले की बात है, जो इस साइंस के डेटा से मैच होती है। दूसरी बात ये कि वो सभ्यता धीरे धीरे आते आते लगभग आज से 5 हजार वर्ष पूर्व, प्लीज रिमेंबर दिस नंबर,
लगभग 5,000 यानी 3,000 या 3,500 बीसी के वहां पर से एक, उसी में से, उसी लोगों में से एक सभ्यता बाहर आती है, और वो हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं। वो लोग जिनको अच्छी इंजीनियरिंग आती है, अच्छी मैथमेटिक्स आती है, अच्छी एस्ट्रोनॉमी आती है, जिनको खेती करना आता है, एग्रीकल्चर का नॉलेज था, आसी मासी और कृषि का अच्छा नॉलेज था, वाणिज्य व्यापार और सभी आर्ट एंड राइटिंग, सभी का जो भगवान ऋषभ देव ने 6 कलाएं सिखाई थी, उसका खूब अच्छी तरह से नॉलेज था। वो यहाँ पर सबसे पहले आकर के ग्वाटेमाला के अंदर बसती, यहीं से सब स्प्रेड होके, चाहे इवन मैक्सिको हो, या चाहे अर्जेंटीना या पेरू या बेल्जियम, कहीं पर भी सारे में यहां से गए। हम अब, मैंने आपसे बात कही थी प्रारंभ में, इफ यू काइंडली रिमेम्बर, कि ये कहा था कि हम लोगों ने आखिर ऐसा कौन सा तीर्थंकर जो है वो वहां से वापस भारत आया होगा, या इन लोगों को लेके गया था। वी हैड नैरो डाउन, उस समय हमने नैरो डाउन किया था, और मैंने कहा था कि कुंथुनाथ नहीं हो सकते हैं, अरनाथ भी नहीं हो सकते, नाउ वी हैव टू ड्रॉप, क्योंकि अरनाथ तो भगवान ऋषभ और भगवान राम से भी पहले हो चुके थे, और मैंने सारी स्टोरी आपको बताई थी कि हमारे तीर्थंकर अहरनाथ जो हैं वो वहां पर ऑलरेडी उनका मंदिर था। अब बचे हैं हमारे पास दो ही, मल्लीनाथ और नमीनाथ, नॉट नेमीनाथ, नमीनाथ। इन दो में से वी हैव टू एक्सप्लोर कि ग्वाटेमाला क्या हमको कोई संकेत दे सकता है कि मल्लीनाथ या नमीनाथ वापस यहाँ से कोई ऐसी निशानी ले करके भारत की तरफ आए हों, और वहां जाके समेत शिखर जी के ऊपर जिनका निर्वाण हुआ। देयर इज ए हिस्ट्री। मैं कोई नई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका से कि यहीं से लगभग 2,500 कोई नंगे बाबा, नंगे लोग जो हैं वो भारत की तरफ वापस गए थे, एंड देयर इज कॉन्क्रीट एविडेंसेस ऑफ दैट। अगर वो नग्न थे तो इसका मतलब ये भी हम एक डिराइव कर सकते हैं कि शायद सबके सब दिगंबर साधु थे, और वो वापस भारत की ओर आज से लगभग कुछ हजार वर्ष पहले ही वापस इधर की तरफ आए हों। क्या सबूत है इन चीजों? क्या वहां पर उस तरह के उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम पे अपना नॉलेज की छाप छोड़ी थी? वी हैव टू से, इज देयर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? मैं आपको आज ये बहुत सॉलिड प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ, सबूत साक्ष्य के साथ बताना चाहता हूँ, विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, के जो मैंने आपसे कहा कि आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, तो आज से लगभग ये समझो कि 3,000 और 3,500 बीसी, लगभग आज से 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व समझ लो, कुछ लोग जो है यहां से, यानी यहां से मीन्स भारत से, प्लीज रिमेंबर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व, या हो सकता है उससे पहले भी, क्योंकि इससे पहले की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई है, कोई आर्कियोलॉजी भी उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं कर सका, लेकिन उनका कहना है कि ये लोग शायद, जिसको हम ग्रेटर इंडिया कहते हैं, यानी जिसके अंदर मैंने आपको पंचमेरु की पूजा का प्रथम जो कलश जो होता है, जो मंगलाचरण होता है, उसका सूत्र बताया था, जिसमें इस धरती के ऊपर अढ़ाई द्वीप की बात कही थी, जिसके अंदर पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, जिसके अंदर थाईलैंड है, जिसके अंदर आप समझिए कि साउथ चाइना है, जिसके अंदर बाली है, आ, इसके बाद कई सारे इतने जितने देश हैं वो सब के सब वो वहां पर ग्रेटर इंडिया का भाग थे। ये ग्रेटर इंडिया इवन चल ही रहा था अप टू जो है अशोक, अशोक सम्राट के समय तक भी अढ़ाई द्वीप का जो यानी ग्रेटर इंडिया का जो है, और इसका नक्शा भी मेरे पास है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिराइव किया कि ये जो एब ओरिजिनल जो मायन सिविलाइजेशन थी, यानी जिसको कहते हैं ना कि आदिवासी युग से ही समझ लीजिए एक तरह से, एब ओरिजिनल का मतलब पूर्वार्ध से पूर्वार्ध। मैं ऑलरेडी प्री हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्री हिस्ट्री से भी पहले की जो बातें हैं, तो उन लोगों ने कहा कि ये सारे के सारे लोग जो है वो वहां से दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहां से आए हुए लोग लगते हैं,
विशेष करके उसमें साउथ चाइना जो है वहां से आए हैं। ये इतने सारे रिसर्च पेपर एंड देयर आर मेनी अदर रिसर्च पेपर्स विच इंडोर्स, कुछ साक्ष्य देते हैं कि हाँ ये सब साउथ ईस्ट एशिया से आए, जिसके अंदर इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मैंने अभी आपको बताया, कंबोडिया विशेष करके है, बाली है। लेकिन साउथ चाइना एक सेंट्रोइड प्लेस लगता है उसका, जिसके ऊपर अपन अष्टापद की बात मैंने आपसे कही थी। दूसरा ये हो सकता है कि थाईलैंड का अयोध्या हो सकता है। लेकिन बाली और इंडोनेशिया से जो है अधिक से अधिक लोग जो है माइग्रेट होकर के वो वहां पर गए थे। अब ये जो सबूत मिला है वो तो ये बताता है कि लगभग 5,000 वर्ष, 5,500 वर्ष की कहानी। लेकिन दूसरी ओर जो इतिहास साइंस डॉक्यूमेंट करता है बर्फ के युग से, तो वो कहता है कि शायद 15 से 18 हजार वर्ष पहले ही यहाँ से लोग नॉर्थ अमेरिका की साइड गए थे। नॉर्थ अमेरिका में जब उनको नहीं सूट हुआ तब वो साउथ अमेरिका गए। ऑन व्हाट बेसिस, किस बेस पे, किस आधार पे कहते हैं, तो आप देखिए कि लेफ्ट साइड में जैसे कंबोडिया का एक दृश्य है, राइट साइड में माया सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग जो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कल्चर का कुछ हिस्सा है दोनों के अंदर मिलता है। मैं जब कंबोडिया की बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंबोडिया के अंदर जो है 52 जिनालय और हमारा सुमेरु पर्वत का वहां निर्माण किया गया था। लगभग उसी तरह के समोशरण के मंदिर यहाँ पर जो है माया लोगों ने, माया सिविलाइजेशन के लोगों ने यहाँ पर भी बनाए। इस तरह से कई सारे बाली के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहां जो आर्ट एंड क्राफ्ट उस समय हजारों साल पहले जिस तरह से आती थी वही उन्होंने वहां पर भी बनानी शुरू की। उन्होंने मंदिर इत्यादि, सीढ़ियां, क्योंकि उस समय भी जो नाग देवी है वो साथ में गई थी, ये उनका साक्ष्य है। और वो जो बताया उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वहां पर भी they also considered they also constructed similar kind of buildings and other constructions। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि हर जगह, और वो नक्शा जाने का था, जाने का, तो वो यहाँ से निकल करके बर्मा की साइड से और ऊपर साउथ चाइना से होकर के शायद, या फिर ये वियतनाम और हम जिसको साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कहते हैं, जापान की साइड से हो करके वो यूएस के अंदर गए होंगे। लेकिन एग्जैक्ट route map is still not, I mean, has been confirmed, but they went from Southeast Asia, यहां से दक्षिण पूर्व एशिया से गए थे, ये बात लगभग पक्की है। मैं आपसे और भी, क्योंकि उन्होंने मूर्तियां बाद में जो बनानी जो शुरू की, यानी क्लासिक पीरियड जो मैंने आपसे बताया था, 3 क्लासिक पूरा माया सिविलाइजेशन को, तो आप जो नाग देवी के मंदिर वगैरह जो बनाने, तो वो यहाँ पर भी थे वही सेम तरह की। और ये मैंने एक इंटरनेट साइट लिखी है, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू रिकन्फर्म तो आप यहाँ से देख सकते हैं, साक्ष्य भी मौजूद है वहाँ। मैं आपको एक बहुत बड़ा साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ। अगर साउथ चाइना के अंदर जो अंतिम जो एक डायनेस्टी थी लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, जिसको शान डायनेस्टी, तो शान डायनेस्टी काफी लंबे समय तक रही। और उसके अंदर ब्रॉन्ज, कासिया जो बोलते हैं, उसके 3 पाए के जो अलग अलग कार्विंग करके और उसके टेबल बनाए जाते थे, यानी जिसको अपन डिंग बोलते हैं। तो इस तरह की चीज जो है, तो यही चीज जो चाइना में है वही वही हमको महामाया सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर वहां पर भी मिली। इसका अर्थ ये है कि जो भी लोग वहां थे वो कोई एकदम से अजनबी या आकाश से उतर के नहीं थे, बल्कि उनको ऊर्ध्वलोक से जो है नॉलेज था। लेकिन वो गए यहाँ साउथ ईस्ट एशिया से थे, और यहीं वापस जो है बाद में कुछ लोग जो है जिनको तपस्या के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मोक्ष प्राप्ति का इंटरेस्ट था, तो वो लोग वापस उसी सभ्यता से लौट के यहाँ पे आए। अदरवाइज हम ये सोचेंगे कि वहां के लोग यहाँ आकर के समय शिखर में कैसे, लेकिन नहीं, कोई ना कोई उनको ले करके 2,500 लोगों को ले करके, हो सकता है 2,000 2,500, बट दिस नंबर इज बाई एंड लार्ज वेरी करेक्ट। तो इस तरह से आप देखें कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं पूरा का पूरा ग्वाटेमाला का जो इतिहास है उसको हम कुछ 4 पीढ़ी के अंदर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइड कर सकते हैं। और जो है
3500 BC यानी 5000 से लेके 15,000 18,000 वर्ष तक का, उसके अंदर जो सेटलमेंट हुआ था, तो उन्होंने जो कहते हैं सबसे पहले जो गांव हैं जिनको कोई, किन्हीं लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, बर्फ से निकल करके बाहर पूरी सभ्यता आई थी। जो भी उनके पास ज्ञान पुराना था, केव्स में रहे थे और केव्स से निकल के बाहर आए थे। तो फर्स्ट विलेजेस एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने ही सिखाया सब जगह। ऋषभ देव ने जो टेक्नोलॉजीज उनसे सीखी थी, दे एक्चुअली कैरिड विद देम एंड इम्प्लीमेंटेड ओवर। दैट इज आर्शिक पीरियड हम कहते हैं। उसके बाद प्री क्लासिक पीरियड जो है, वो 2000 BC यानी 4000 वर्ष से लेकर के 250 AD यानी लगभग 1800 वर्ष पूर्व तक का प्री क्लासिक पीरियड है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज उन्होंने पहली बार स्टैब्लिश की। एंड द मायंस वर द फर्स्ट एक्चुअली हु कल्टिवेटेड मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। मैंने आपसे पेरू की बात जब कही थी तब भी बताया था। मैंने माछा पाछा की सभ्यता बताई थी मायंस की, तब भी बताया था कि उन्होंने पहाड़ों पर भी इवन जो है स्टेपिंग एग्रीकल्चर वो शुरू की थी। मक्का जो है, गेहूं, बीन्स वगैरह, इवन चिली और पेपर्स तक की जो है सभ्यता उन्होंने प्री क्लासिक के अंदर ही शुरू कर दी। इसके बाद आता है क्लासिक पीरियड। क्लासिक पीरियड के अंदर माया सिविलाइजेशन ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इसे हर जगह लगभग 5,000 से 50,000 लोगों के कुछ शहर बनाने शुरू। दिस वाज शोइंग देयर टैलेंट। दिस रिवील्ड एक्चुअली, और ये आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इस बात से हतप्रभ हैं, आश्चर्य हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे भी ये बात का है कि इतना सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने किया, लेकिन ये नहीं डिराइव कर सके कि ये कोई जैन लोग यानी श्रमण संस्कृति, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट तो अभी सब नए हैं, लेकिन कभी इसके बारे में नहीं ध्यान दिया, बल्कि ये कहते रहे कि शायद हिंदूज या जो है बुद्धिस्ट लोग होंगे। लेकिन हमारी भी गलती, बल्कि मैं कहूं कि सबसे बड़ा ज्यादा गलती या मिस्टेक है तो इट इज आवर्स। हमने इस दुनिया को कभी नहीं बताया कि श्रमण संस्कृति भी थी, निगंड धर्म भी था, और क्यों वहां पे मूर्तियां, क्यों वहां के लोग जो है निगंड रिलीजियन को फॉलो अप करते थे। हमें ये बात अच्छी तरह से दुनिया के सामने रखनी चाहिए। ना तो हमारे पूर्वजों ने किया, ना हमारे पूर्वाचार्यों ने इस बात को। इसकी वजह से हुआ ये कि जब जब भी विध्वंस हुआ, जब जब भी विनाशकारी घटनाएं हुई, तो हमारी सारी विरासतें खाली पड़ी, हमारी विरासतें सुनसान पड़ी। हमारी सारी विरासतें आज की तारीख में मैं कहूं कि वीरान है। कोई वहां उनको देखने वाला नहीं। वहां पर उन्होंने कई सारी जो है, ये कहिए कि इतनी बड़ी हाई इंप्रेसिव जो आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स बनानी शुरू की कि आज भी दुनिया उसको बनानी नहीं पा रही। यूनेस्को को अभी भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, वो चाहे कंबोडिया हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, या इवन साउथ अमेरिका में, कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर करना पड़ता है। और मुझे तो खुशी है कि चाहे वो आप किसी का भी समझें, लेकिन हमारे जैनों की, हमारी श्रमण संस्कृति की जो सभ्यता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर उसको दर्जा दिया है, उसका रिकॉग्नाइजेशन। पोस्ट क्लासिक पीरियड जो है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रेट सिटीज, लोलैंड एरिया जो निचला एरिया था, और जहां रिजर्वायर्स वगैरह जो ये क्लासिक पीरियड में बनाए थे, नदियां बनाई थी, कैनाल्स बनाई उन्होंने। आप देखिए कि लगभग ऐसे 40 शहर उन्होंने बनाए थे क्लासिक पीरियड के अंदर, जो मैंने बताया कि 5,000 से 50,000 लोग रहते थे। यानी उसके अंदर आप देखिए कि धीरे धीरे उन्होंने इतना सारा डेवलप किया कि कुछ पेनिनसुला जो है वो वहां पे रही, लेकिन बाद में कुछ न कुछ जो है 1519 ईस्वी यानी एडी आते आते लगभग सारा समाप्त होना शुरू हुआ। लेकिन कई सारी जगह जहां समाप्त हुआ, कहना चाहिए कि लोग जाने लगे इधर इधर, चाहे वो मौसम क्लाइमेट की वजह से हो, चाहे लोग वहां से छोड़ के भारत वापस लौटने की ओर हो, वहां से आने लगे, ये कुछ भी हुआ हो, लेकिन काफी सारे एरिए फ्लोरिश कर रहे थे। और मैं हमेशा बड़े दुख के साथ कि 1519 के अंदर जो है वो स्पेनिश लॉ जो है, विच वर लेड द होल आर्मी बाय कोलंबस, उसने आकर के यहाँ साउथ अमेरिका के अंदर
जो है वो आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। और मायंस जो यही लोग जो थे, यही जो कुछ उनके पास टेक्नोलॉजी थी आसी मासी की, तो उससे उन्होंने अपनी सुरक्षा तो की, लेकिन बहुत लंबे समय तक, क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक युद्ध चला, और आखिर सभ्यता पूरी लगभग समाप्त हो गई। आज की डेट में वहां पर मुश्किल से 5 लाख लोग ही मायंस बचे हैं। मैं आपको ये दो सभ्यता, दो शहर की कहानी, जो अपने आप में ये बोलती है कि हम श्रमण संस्कृति श्रमण संस्कृति के लोग थे। ये गांव जो शहर हैं वो श्रमण संस्कृति के थे। कामिन लुजुम जो है आपको थोड़ा सा साउथ इंडियन जैसा नाम लगेगा, और मिराडोर जो है, ये दो, अगर इनके एक्सकेवेशन जो हो रहे थे, तो एक्सकेवेशन की साइट पे मैं भी गया, मेरे साथ में दूसरे लोग थे, जर्मन्स जो एक्सकेवेशन कर रहे थे, दूसरे कंट्रीज के लोग भी एक्सकेवेशन कर रहे थे। मैंने उनको बताने की कोशिश भी की काफी कुछ, फर्स्ट टाइम लेकिन एक्सकेवेशन करने वाली टीम को ये बताया, कोई जैन लोग भी हो। ये मेरे लिए शर्मनाक बात थी कि उनको तो जैनिज्म के बारे में पता ही नहीं था। दे वर नॉट दे वर नॉट अवेयर एट ऑल अबाउट द श्रमण ट्रेडिशन। लेकिन जब ये सारा का सारा अटैक के अंदर जो है स्पेनिश लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसके जो रिमेनेंट्स बचे हुए हैं, उस रिमेनेंट से जो चीज बाहर आ रही है, तो दैट इटसेल्फ सेज, दैट इटसेल्फ स्पीक्स कि यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट कि ये श्रमण संस्कृति के यहाँ पर लोग थे। श्रमण संस्कृति का अभी भी जो सबसे बड़ा उदाहरण जो है बेलिस के अंदर और तुलुम कई सारी जगह पे, तो वो अभी भी ये हमारे समोशरण की स्टाइल के पिरामिड मंदिर अभी भी है। साथियों, मैं अब आपके सामने एक ऐसी जगह लेके जाना चाहता हूं ग्वाटेमाला में, जिसको तिकाल कहते हैं, यानी त्रिकाल। उसको नाम बाद में स्पेनिश ने तिकाल कर दिया, लेकिन तिकाल जो है वो जीती जागती श्रमण संस्कृति का एक साक्षी है, एक गवाह है। यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े, जो कहना चाहिए कि 45 मीटर्स तक की हाइट के जो है पिरामिड टेम्पल्स हैं। आप मेरी लेफ्ट साइड के अंदर देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो बड़े बड़े वर्टिकल्स जो हैं, लेकिन वो मूलार्स जो हैं वो रक्षक देवों के, वहाँ ग्रहों के नहीं है। और हर एक के आगे एक एक सर्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके ऊपर पूजा करके जो भी शायद धूप अगरबत्ती लगाते हों या चावल रखते हों, उस जमाने में क्या रखते थे, आई कुड नॉट ट्रेस दैट आउट। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये मेरे पीछे भी उसी को देख रहे हैं, इट्स वेरी बिग। उसके अंदर जो है ये बात कही जाती है कि चारों तरफ से, यानी 4 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर बनाएगा, प्लस 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चारों तरफ से। और ये आप आश्चर्य करेंगे कि 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चारों तरफ बनाए, और फिर बीच में बहुत बड़ी जगह होती, जहां पर आचार्य के गाइडलाइन के अनुरूप विधान वगैरह होता। वह वेर आचार्य वाज सिटिंग, आचार्य वाज सिटिंग एट द टॉप। जो कहना चाहिए कि जो ऊपर का ये मकान जैसा बना हुआ है, वहां साधु मॉन्क्स रहते थे, आचार्य रहते थे। वहीं पर ही जो है नीचे उतरने के पश्चात आहार विद्या या आहार विहार की व्यवस्था होती थी, वो यहाँ होती थी। और उसके पश्चात वो देवर एड्रेसिंग टू द कम्युनिटी, जो पूरा प्रवचन व्याख्यान होता था, तो वो लोग यहाँ इस ग्राउंड में बैठ, इस तरह के कोई एक नहीं दो नहीं, लगभग ऐसी बहुत सारी वहां, जो मुझे कहना चाहिए कि ओमनी डायरेक्शनल जो है वो मंदिर मुझे वहां दिखे लगभग। मुझे ये भी कहना चाहूंगा कि मैं पैदल चलते चलते मैं भी थक गया था, लेकिन साथ में निर्मल जी सेठी वो बहुत थक गए थे, और एक और भी जो थे भास्कर जी, वो भी काफी थक चुके थे। हमने अप्रोक्सीमेटली पता लगाया कि 52 पिरामिड टेम्पल्स हैं, और काफी ऐसी जगह थी जहां ये चारों तरफ मंदिर थे, और बीच में एक फ्लैग स्टोन, जिसको अपन, मैंने आपको पेरू में भी बताया था कि माणक स्तंभ जैसा है, यानी एक मार्का रखते थे, एक निशान रखते थे कि 4 दिशाएं हैं, इन चारों के अंदर किस तरह से जो है मंदिर बने हुए। ये 52 पिरामिड टेम्पल्स मुझे याद दिलाते हैं कि जब मैं कंबोडिया गया था, तो वहां मैंने 52 जिनाले देखा था।
हालांकि कंबोडिया में बहुत बाद में, यानी मोर रिसेंट, करीब 1500 साल की भी कहानी नहीं होगी। लेकिन ये तो मैं आपको हजारों साल पहले की बात बता रहा हूं। और यहाँ पर तो क्या, माया संस्कृति के लोग इतने हाईली नॉलेजेबल थे कि वो हमारे 52 जिनाले के बारे में पूरा उनको ज्ञान था, और उन्होंने उसके अनुरूप सारे स्ट्रक्चर्स खड़े किए। साथियों, मैं उस ग्रेट एंजल, देवदूत के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी ये बातें मैंने आपसे कही, तो वो मुझे नहीं पता था कि इतने सारी नॉलेज जो है वो उस आदमी को पता है। और हम भटक रहे थे, हमको कोई बराबर लैंग्वेज की इश्यू की वजह से, और कोई आर्कियोलॉजिस्ट क्योंकि जैनिज्म और श्रमण संस्कृति के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो बता नहीं पा रहा। लेकिन जब हम इस देवदूत से मिले, तब वो खुद हमको एंटीगुआ, यानी ग्वाटेमाला सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर, वहां एंटीगुआ करके शहर है, जो एंटीगुआ इज द हिस्टोरिकल ओल्ड सिटी, वो राजधानी थी पहले। जब वहां खंडित हो गए, तो वहां से फिर ग्वाटेमाला सिटी में जो है, मैंने अलग अलग आपको शहरों के नाम भी बताए, 40 शहर बनाए थे, तो वहां पर गए। आप देखिए कि हमारे जो साधु, दिगंबर साधु होता है, जब अगर मेडिटेशन स्टेज में होता है, हम कभी उनके दर्शन करने जाएं, तो वो हमसे बात करता है, तो अपने दोनों पांव पीछे की ओर लेकर के बैठ करके अपने से बात कर। इस मुद्रा की मूर्ति वह एंटीगुआ के अंदर पड़ी हुई थी। हम लोगों ने वापस रिक्वेस्ट की श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा से, उन म्यूजियम में जहां पर ये बाहर रखी थी, कि इसको प्लीज 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 इसको कंसीडर करिए कि इसको म्यूजियम में रखिए। दिस इज अ ग्रेट हेरिटेज ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। राइट साइड के अंदर भी एक मुनि का जो है, बैठ करके लोगों से जब बातचीत करते हैं। लेकिन दोनों मूर्तियों में आप देखिए, सिर जो है वो इन स्पेनिश लोगों ने, उनके गर्दन, जो सिर है गर्दन से ऊपर से काट दिया था। और उस महान महान व्यक्ति ने ये बताया कि आप अलग अलग जगह ऐसे ही भटक रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, एंटीगुआ में और ग्वाटेमाला में, यहीं पर ही बेसिकली, यहीं पर ही श्रमण संस्कृति के सारे सबूत यहीं पर ही। और जब ये बात उन्होंने हमें कही, तब हमने ढूंढना शुरू किया, और सॉलिड एविडेंसेस हमको फिर मिलने लगे। ये अभी भी ग्वाटे एंटीगुआ वहाँ म्यूजियम में रखवाई हैं। हमने $100 भी दिए, उनको रिक्वेस्ट की, और वहाँ पर जो है उन्होंने दे कंसिडर्ड। लेकिन पता नहीं वापस कहीं बाहर ना रख दी हो, क्योंकि हर जगह श्रमण संस्कृति के विरोधी अलग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं। बट वी नाउ शुड प्रोटेस्ट, वी शुड राइट ऑलवेज टू द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। मैं आपके सामने उसी महान जो है, ग्रेट कहना चाहिए कि आ, देवदूत, उसको नमन करता हूँ कि उन्होंने ही ले जा करके मुझे फिर जो म्यूजियम में लेके गए, दूसरे म्यूजियम में, और वहां जाके बताया कि ये देखिए आपके जो है श्रमण संस्कृति की जो देवी है, उसके हाथ काट दिए, क्योंकि स्पेनिश लोग उससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, तो इस देवी से कर। और साइड में, साइड बाय साइड, एक जो हम खड़गासन कहते हैं, हाथ में ग्रंथ लिए हुए वो तपस्या करते हैं एक्सेट्रा, लेकिन हाथ, इनके भी हाथ जो है काट लिए थे। देर आर मेनी काइंड ऑफ सच एविडेंसेस। जो नाग देवी का जो है, वहाँ अभी रिसेंटली लगभग 100-200 साल पहले उस म्यूजियम में आर्ट से किया हुआ, क्राफ्ट से अभी रिसेंटली बना है, लेकिन वो कीपिंग इन माइंड कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या कहती हैं, उसके अनुरूप चीजें बनाई जाएं। जैसे राइट साइड के अंदर हाथी का, गणेश का जो है वो रखा हुआ है, नाग का। लेकिन हर जगह इनके, जैसे मैंने आपसे प्रारंभ से माया सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, कि वो नाग देवता, नागिन का जो है, वो सबसे हमारे लिए पूजनीय होती है, तो उसके चित्र होते ही हैं, वहां पे बनाया ही जाता। हु वॉज दैट जेंटलमैन, हु वॉज दैट एंजल फॉर मी, वो वहां के ग्वाटेमाला में जो एम्बेसडर हैं, उसमें 2020 के अंदर, उनका नाम है श्री BS मुबारक। आप तो आश्चर्य करेंगे, अरे एक मुस्लिम आदमी, उसको जैनिज्म का, श्रमण संस्कृति का इतना नॉलेज।
और उसने he not only invited me on 26 January of 2020 as a guest of honor, एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में न केवल मुझे इनवाइट किया, बल्कि मैं इसलिए आभारी हूं कि इतने बड़े लेवल पे और इतना व्यस्त होते हुए भी उन्होंने 3 दिन के अंदर रोज लगभग एक एक घंटा मेरे लिए निकाला, साथ में भी लेकर के गए। हम उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की ओर से कि मुबारक साहब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि ग्वाटेमाला ही जो है वो श्रवण संस्कृति का गढ़ था, और यहीं से लोग जो है बाद में धीरे धीरे पूरे साउथ अमेरिका में स्प्रेड ओवर हुए। इसी तरह से मैं आपको कहूं कि उन्होंने ही बताया कि राजमल जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता। मैंने कहा बताइए। वो लेके गए एक अन्य स्थान के ऊपर, एक दूसरे, कहिए कि एक और छोटा सा म्यूजियम था। वो स्पेशली कुछ मेन आर्टिफैक्ट्स, जो महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो ही रखी जाती, और जहां हाथ क्या, कम से कम 10-20 फीट दूर रह करके ही आप देख सकते हैं। मेरा फोटोग्राफ भी अच्छा नहीं आया है इसकी वजह से, आई कुड नॉट टेक, क्योंकि ग्लास भी लगा हुआ। ये कहने को तो एक सिंपल मटका है, इट इज सिंपली ए पिक्चर, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने कहा कि आप इसको मटका कैसे समझे, ये तो 2000 वर्ष से यार इसकी इतनी वैल्यू है। भले ये 20 रुपये का मटका हो, लेकिन इसकी वैल्यू गवर्नमेंट के माइंड में इतनी है कि इसको इतने वर्षों से संभाल संभाल करके यहाँ रखा हुआ है, तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो तो यही है। उस जमाने में ना तो ब्रॉन्ज का, न पीतल का, न तांबे का, न चांदी का, न सोने का कलश बनाना आता था। उस समय तो जो कलश था वो यही मटके का कलश कहो, मटका कहो, या कुबेर का जो कलश, और वो लोग इसी को ही मानते हैं। वहां की आर्कियोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि ये भगवान का कलश है, यही द पिक्चर फ्रॉम द गॉड, और द पिक्चर ऑफ द गॉड भगवान का है। आखिर कौन इसका किसका है? वी हैव टू कंपेयर विथ आवर 24 तीर्थंकर्स। हमारे 24 तीर्थंकरों में से आप कंपेयर करिए, ये कलश किसका चिन्ह है, किसका है? आप सब 2 मिनट के लिए सोच रहे होंगे। मैं याद दिलाता हूं, भगवान मल्लीनाथ का कलश था। ये मल्लीनाथ के बारे में हमारे इंडिया में ज्यादा हिस्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यही मल्लीनाथ ही, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके साथ ही हिस्ट्री सारी जुड़ी हुई है। एंड आई स्टार्टेड टुडे कि नैरो डाउन करता जाऊंगा, मैं बताता जाऊंगा आखिर वहां से पश्चिम से साउथ अमेरिका की साइड से वापस हु रिटर्न बैक फॉर द सेल्वेशन, निर्वाण के लिए कौन लेके आया था। तो शायद वहां इतनी, इस संस्कृति, इस मटके को, इस कुबेर के कलश को वहां पर कोई देश इतना इस साक्ष्य को संभाल करके रखे, शायद मेरे इंडिया में तो, मेरे भारत में तो बहुत मुश्किल था इस मटके के घड़े को संभाल के रखें। बट दे आर स्टिल टेकिंग केयर। उनको बहुत बहुत नमन और प्रणाम है। मैं दूसरी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो भी मुबारक साहब खुद लेके गए थे तिकाल के, जब बात कर रहे थे तब, तो उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया और कहा कि आप तिकाल जब जाओगे तो ये ढूंढना, ये आपको दिखाई देगा। इज इट नॉट योर धर्मेंद्र? उन्होंने शब्द काम में लिया। कैन यू बिलीव कि वो आदमी को हमारे जैनिज्म का, श्रवण संस्कृति का इतना ज्ञान था, और वो इस बात को मानते थे कि ये पूरा पूरा ग्वाटेमाला एक गढ़ था। हालांकि उनको पेरू के और दूसरे जो देश हैं छोटे छोटे, लेकिन उन्होंने कहा कि होल माया सिविलाइजेशन वाज बाय एंड लार्ज, इट वाज ए श्रमण सिविलाइजेशन, एंड यू शुड एक्सप्लोर वॉट एवर हेल्प। मैं जो मदद कर सकता हूँ वो करूंगा। और ये जब हम गए तो वायु का, मैंने आपके साथ में, याद हो तो 2 चित्र बताए थे। एक नाग देवी का, कुलुकलम का जो है, पद्मावती जिसको है, और ये वायु का जो देव बताया था विथ फीदर्स एक्सेट्रा जो है। तो दैट वाज नथिंग बट, उनका कहना था कि दिस इज नथिंग, इट इज बेसिकली द, जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती थी यहाँ पर, वर्शिप होती थी, देव
दे वर कंसिडरिंग देम एज ए साइंटिफिक गॉड्स। ऐसा नहीं कि कोई वो किसी के कहने से, वो दे ब्रॉट द कल्चर। उनके हिस्ट्री हेरिटेज के अंदर जब वहां से रवाना हुए थे 18,000 वर्ष से, तब से वो जो कल्चर लेके, ट्रेडिशन लेके आए थे, वो यहाँ साक्षात उन्होंने फिर से उतारा, जो इंडियंस लोग भूल गए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ वैसे के वैसे साक्ष्य मौजूद हैं। पूछा मैंने फिर पद्मावती का भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, कि सबसे बड़ा जो क्रुएलिटी है स्पेनिश लोगों की, वो ये कि उनको सबसे ज्यादा जो नफरत हो गई थी, क्योंकि वो कई बार कई जगह पे हार गए थे, और वो मायन से, माया के लोगों से, तो वो सिर्फ ये उनको मानने में आ गया था कि पद्मावती इनको सहयोग कर रही है। तो पद्मावती की जो मूर्ति थी, कुलकुलन देवी जो है, उसकी मूर्ति को डिस्ट्रॉय करके, आप देख सकते हैं मेरे राइट में कर्सर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगा दिया है, तो कि ये डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है इमेज एक्सेट्रा। और वहाँ बाकी कुछ जो कुछ रखा हुआ है, तो वो है वहाँ पर। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह के कई सारे साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन जब कोई देश किसी पर आक्रमण करता है, किसी एक सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश की जाती है, और, और वो भी अहिंसा की सभ्यता संस्कृति जो वहां पर पुष्पित और पल्लवित हुई थी। अब हमेशा मानो, मैं हमेशा कर्म सिद्धांत की बात इसीलिए करता, क्योंकि भी जैनिज्म, श्रमण, ये निगंठ धर्म ही है जो किसी ऐसे ज्योतिष के अंदर और ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता। ये किसी जादू चमत्कार में विश्वास नहीं करता। भले हम लोग यहाँ थक गए, हार गए, और हमारी सारी की सारी विरासतें खत्म हो गई, लेकिन इसी पर भगवान लोग मानते हैं। वो लोग जो अभी बचे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी कुलकुलन देवी ने ही वहां पर इतने सारे, उसके पश्चात तो पिछले 200-300 वर्ष, वो 1519-20 में आए थे, उसके बाद वहां ज्वालामुखियों का अंबार लग गया, एक के बाद एक। जब हम गए थे, तब भी कम से कम 8-10 पहाड़ों के अंदर तो उस समय जीता जागता लाइव जो है वॉल्केनोस हमने देखा। स्पेनिश लोगों को इतने थक गए वॉल्केनोस से, कि वो वापस उनको लगभग फिर से वापस अपनी तरफ रिटर्न होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये जब रिटर्न हुए, तब जाके चैन की सांस हुई यहाँ पर, और वापस छोटे छोटे सब देश पुष्पित और पल्लवित होने लगे। लेकिन ग्वाटेमाला एक ऐसी जगह थी जो कितने ही हिंसक वारदातें होती ही रही होती, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं। यहाँ से ही उनको उम्मीद थी स्पेनिश लोगों को कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए अंततः। यहाँ से जो कहना चाहिए कि दे फिनिश्ड, उनकी आर्मियां समाप्त हो गई, सेना समाप्त हो गई। कुछ करने गए तो अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं होने लगी, समुंदरों से पानी आने लग गया, सुनामी आने लग गई, और लगभग स्पेनिश की बाई एंड लार्ज कहना चाहिए सभ्यता समाप्त। मैं इसी के साथ ही आज ये फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि यू ऑल आर माई एम्बेसडर्स। आप सब मेरे राजदूत हैं, आप सब मेरे अतिथि हैं, मेरे जैन, जैन जो श्रमण संस्कृति है, इसके प्रचारक हैं। मेरे इस संदेश को पूरे विश्व के अंदर लेके जाएं, मैं आप सबका आभारी हूं। और विशेष करके ये बार बार सब जगह कहना चाहता हूं कि इस संदेश को आप और लिखें, जहां आपको लगे हमारे, तो उस बात को उसके राष्ट्रपति तक अपनी पहुंच बनाइए और लेके जाइए। मैं फिर से एक बार वहां के जो एम्बेसडर मुबारक साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, कि जो मुझे वहां के राष्ट्रपति के पास तक लेके गए, और हमारी वी हैड ए कप ऑफ टी विथ हिम एंड वी हैड नाइस डिस्कशन, जिसकी वजह से हम मूर्तियों को वापस म्यूजियम तक पहुंचा। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र।